ओम शांति। 9 जुलाई 2021 आज की साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। आज का गीत, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्सर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स है, बरोबर ब्रदर्सहुड कहा जाता है न। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? बाबा कहते, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म अनेक मत है और मुख्य बात तो रावण राज में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर ही कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वालों को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है, अमृत छोर विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला। कलश लक्ष्मी को दिया, कितनी कहानियाँ हैं। इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन? प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। बाबा कहते, पतित पावन गंगा का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं का व पानी की नदी व सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वह पतित पावन कब आते हैं? ये खेल कैसे बना हुआ है, कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते, बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। यह तो समझने में आता है, बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है, भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि यह किसकी भूल है।
यह ड्रामा में नूंद है, हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वह भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज की स्थापना और रावण राज का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बाबा कहते, बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके, उन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। बाबा कहते, मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते, शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो। सब किसको याद करेंगे? कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया खेल खल्लास। बाबा कहते, यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है, आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है, तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम युग आता हूँ। बाबा कहते, घोर अंधियारा और घोर सोझरे के संगम पर बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरे हैं तब बाप आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। बाबा कहते, सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए यह चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होते रहेंगी। बाप कहते हैं, बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का ये झार है। बाप बैठ समझाते हैं, ये सब कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो। बाबा कहते, तुम्हारे पिछाड़ी सब की सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो, आत्मा में ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। बाबा कहते, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आया?
यह दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जोहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियाँ चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का, अब एक एक से माथा कौन मारे। बाबा कहते इतने ढेर मनुष्य है, आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देती है। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला, बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटिल ले आते हैं। महामहो उपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटिल वहाँ ही मिलते हैं। बाबा कहते जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटिल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है, कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियाँ बैठ बनाई है। बाबा कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। भागवत आदि में ये सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर दूं। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो, तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। बाबा कहते राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ जाती है, फिर उनको मिलती थोड़े ही है। उनके प्राइवेट पोस्ट, बाबा कहते उनके प्राइवेट पोस्टरी चिट्ठियाँ देखते हैं, कितनी चिट्ठियाँ फेंक देते हैं। कोई में ऐसी ज़रूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टपा ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया, ये भी अब है। अब बाप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं हैं वो यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते ही भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं। बाबा कहते इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था, अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पार्ट चला है, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना, शिव बाबा देखते हैं, इनका बहुत प्रेम है तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी यह तो है ही नर्क, सब नर्कवासी है,
तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो। हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। बाबा कहते अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर मदर, फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो। ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और को कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे स्कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरा, याद का सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। बाबा कहते जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।